जय श्री राम। जैसे कि आप जानते ही हैं 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसके लिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का झुंड अयोध्या पहुंच चुका है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है और इसे हर कोई प्रभु श्री राम जी का चमत्कार कह रहे हैं। 500 सालों का संघर्ष, 134 साल लंबा कोर्ट केस और 4 साल तक अयोध्या के हजारों सनातनियों के दिन रात की मेहनत के बाद आखिर राम मंदिर के निर्माण का कार्य समाप्त हो चुका है। 22 जनवरी के दिन 1200 स्तंभों पर खड़े इस भव्य मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पर क्या आप जानते हैं, जब स्तंभ लगाने के लिए इन जगहों पर खुदाई की गई थी, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह गए और मंदिर की भूमि पर माथा टेक कर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। 5 अगस्त 2020 को करीब 500 सालों के इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और इसका निर्माण कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। उस समय भारत के इंजीनियरों ने 1200 स्तंभों का एक डिजाइन तैयार किया और अमेरिका से वैज्ञानिकों की टीम बुलाई गई ताकि वे इसका निरीक्षण करके सारी कमियों को दूर करके हमारी सहायता कर सके। उत्तर प्रदेश की सरकार का एक ही टारगेट था, मंदिर के स्तंभ इतने मजबूत बनाए जाए कि ताकि हजारों साल तक यह टिका रहे। इसलिए पहले 100 फीट तक गड्ढा खोदने का प्लान बनाया गया और फिर उसके बाद 200 फीट तक गड्ढा खोदकर पिलर का निर्माण करना था। लेकिन जैसे ही जमीन को खुदाई करना शुरू किया गया, वहाँ पर ऐसी चमत्कारी घटनाएं हुई जिन्हें देखकर अमेरिका के वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जी के भी रोंगटे खड़े हो गए। बात है राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के समय की, जब अमेरिका से कुछ वैज्ञानिक भारत में अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि राम मंदिर के स्तंभों के निर्माण के लिए खुदाई का काम अच्छे से चल रहा था। खुदाई के दौरान जमीन का एक हिस्सा नरम पड़ा हुआ था, जहाँ पर वैज्ञानिकों ने मजदूरों को ज्यादा खुदाई करने का आदेश दिया गया। शुरुआत में तो मजदूर भी सोच रहे थे कि एक ही हिस्से में इतनी ज्यादा गहराई तक खुदाई क्यों कराई जा रही है, लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की होश तब उड़ गई जब वहाँ पर पानी की धार बहने लगी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने वहाँ पर से थोड़ा बालू और मिट्टी का सैंपल उठाया और दौड़ते हुए साइंस लैब पहुँचे, जहाँ उन्होंने सैंपल की जांच की। तब वैज्ञानिकों को पता चला कि यह तो सरयू नदी का पानी है, जिसने इस हिस्से की मिट्टी को गीला कर दिया है। यह बात वैज्ञानिकों के लिए काफी बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि अगर लगातार यहाँ ऐसे ही पानी बहता तो मंदिर के लोहे के पिलरों पर कुछ ही टाइम बाद जंग लग जाता और पिलर कमजोर पड़ जाते। और ऐसे में वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग के बाद 12 खंभों का निर्माण किया और उन्हें 125 फीट की गहराई पर डालकर 30 दिनों तक उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया, जिसके बाद टेस्टिंग के लिए उन पर 17 टन का वजन डाला गया और भूकंप के झटके दिए गए तो वो अपनी जगह से खिसक गए, जिस वजह से राम मंदिर के निर्माण कार्य को तुरंत रोक दिया गया। और वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस गीली मिट्टी पर कैसे पिलर खड़े किए जाए, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए माता सरयू का आशीर्वाद बना हुआ है। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तब सभी लोग भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी, माता सरयू के पानी की धार नहीं रुकती तो मंदिर का निर्माण संभव नहीं था। लेकिन उनकी आस्था देख भगवान श्री राम ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, दिमाग में अचानक से इस गीली मिट्टी में पकड़ बनाने वाले खास पिलर को बनाने का आइडिया आ गया। इन चमत्कारों को देखकर जो वैज्ञानिक हर तरह के तर्क वितर्क देते रहते हैं, वो भी प्रभु श्री राम जी के भक्त बन गए और उन्होंने भी राम जन्मभूमि पर मौजूद दिव्य शक्ति का अनुभव किया, जिसके बाद फिर एक बार दोबारा से राम मंदिर के निर्माण का कार्य जोर शोरों से शुरू हो गया। ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि पिलर बैठाने के लिए जब वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने 200 फीट की गहराई तक जब खुदाई की, तब उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दरअसल जिस राम मंदिर के इतिहास को साबित करने के लिए सनातनियों ने 500 साल तक संघर्ष किया और जिस मंदिर के लिए 134 सालों तक कोर्ट केस चलता रहा, इतिहास में उसकी मौजूदगी
सारे सबूत उसी पावन भूमि के अंदर छिपे हुए थे। जी हाँ, सतह से 200 फीट की गहराई में प्राचीन राम मंदिर के कई सबूत मिले, जिसमें ढेर सारी मूर्तियां और कई सारे स्तंभ हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि राम मंदिर की स्थापना किसने की थी और कैसे बाबर ने इस पवित्र मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। इस रहस्यमय इतिहास के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इसके बारे में सुनोगे तो आपकी धड़कनें भी जोर जोर से धड़कने लगेंगी। जुबान से निकलेगा बस एक ही नाम, जय श्री राम। राम मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। इस भूमि पर ही श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। कहते हैं कि राम जी की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या नगरी उजाड़ सी हो गई थी। उनकी जन्मभूमि पर बना हुआ महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा भरतबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज भरतबल की मृत्यु महाभारत में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अखेट करते हुए अयोध्या पहुँचे। थकान होने के कारण वह सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ बैठ गए। उस समय यहाँ घना जंगल था। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार होते हुए दिखाई देने लगे। तब उन्होंने यहाँ पर जांच पड़ताल की और पास के योगी और संतों से उन्हें पता चला कि यह श्री राम जी की जन्मभूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि पर काले कसौटी रंग के 84 स्तंभों पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया और यहाँ पर अद्भुत राम मूर्ति को स्थापित किया गया। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखभाल की। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही अयोध्या और राम जन्मभूमि को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए, जिसके बाद 1527 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर बाबरी मस्जिद बनाया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि में बना भव्य मंदिर को तोड़कर वहां पर एक बाबरी मस्जिद बनाया गया। तब से लेकर 500 सालों से मुगलों द्वारा हत्याई गई इस पावन भूमि को वापस पाने के लिए संघर्ष चलता रहा। आखिरकार 2019 में 42 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। फिर 5 अगस्त 2020 के दिन राम जन्मभूमि मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया और लगभग 3 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा करा दिया और 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर के गर्भगृह में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 24 जनवरी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।